आवश्यक है। एक, प्रेम और आनंद, शांति न केवल गुण हैं, पर ये दोनों शक्तियां भी हैं। कई शक्तियां इमर्ज होती हैं जब मैं शांत हूँ, और जब मैं प्रेम स्वरूप हूँ, बहुत सारी शक्तियां इमर्ज होती हैं। तो मैं ये स्मृति रखती हूँ कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा, उसमें मैं भी हूँ, उसमें स्वयं के लिए भी प्रेम है। अगर मैं खुद से प्रेम करती हूँ, तो मैं अपने मन की शांति खोने नहीं दूंगी। मैं अपना शांति का गुण और प्रेम का गुण रखती हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ एडजस्ट करते हैं, सहन करते हैं, क्षमा करते हैं, छोड़ भी देते हैं। कई शक्तियां इमर्ज होती हैं जहाँ प्रेम है, और शांत और साइलेंस रहने से बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेशन अलग अलग वातावरण की शुद्धि करने में भी मदद करता है। तो अपनी वृत्ति में शक्ति लाने के लिए बहुत स्थिर रहना है। कि मैं प्रेम और शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम बाबा को देखते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। हमें भी शांत और प्रेम स्वरूप रहने के लिए प्रेरणा मिलती है। अभी हम बाबा से दृष्टि लेते हैं। शुरू में बीच में बाबा, शुरू से ही हम तो चल रहे हैं बाबा के साथ। तो बाबा कहता था, बच्ची इतनी मास्टर सर्वशक्तिवान बनो जो माया दूर से ही भाग जावे, आवे और आप भगाओ। भगाने की मेहनत करनी पड़ेगी ना, लेकिन दूर से ही माया भाग जाए।
तो दूर से माया भगाने के लिए कंबाइंड की स्मृति में रहें तो कोई भी बात हमको हिला नहीं सकती। बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कंबाइंड है, लेकिन कंबाइंड से सहयोग नहीं समय पर लेते। कोई भी प्रकार की माया आती है तो कभी भी कोई भी वार करता है ना किसके ऊपर, तो मेजॉरिटी उनको अकेला करते हैं। आजकल देखो घरों में कोई भी ऐसे आते हैं खराब आदमी, 5 आदमी होंगे लेकिन एक एक को एक कमरे में बंद करके फिर अटैक करेंगे। तो हम कंबाइंड से अलग होवे ही क्यों? अगर कंबाइंड रूप में सदा रहें तो कुछ नहीं कर सकती। अब माया आवे, हम युद्ध करके माया जीत बने, उसमें भी टाइम क्यों दे? फिर भी कमजोरी तो होंगी ना। जैसे देखो किसको बार बार बुखार होवे, भले दवाई से खत्म भी कर दे, लेकिन बार बार आने से वो कमजोरी तो बढ़ जाती है ना। तो बाबा हमको चाहता क्या है, हम एक एक से कितने बार बाबा ने सुनाया, बाबा ये चाहता है, बाबा की ये आशा बच्चों में है। और वो आशय पूर्ण करने वाले कौन? हम बच्चे हैं ना, हर एक को नशा है ना। बाबा के आशाओं के दीपक मैं हूं। तो बाबा की आशा हम सब बच्चों के प्रति क्या है? बाबा कहते हैं मेरे समान बनो। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 20वां दिन है। मुरली सत्यता का मूल, प्रेम, सुख और समझ। आज हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जब हम दादी गुलजार को देखते हैं, वो कितने सहज और सरल पुरुषार्थी है। कभी उनकी युद्ध नहीं होता उनका। जब हम युद्ध करते हैं तो फिर से पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो वो हमेशा सहज और बहुत सरल विधि बताते हैं पुरुषार्थ के लिए। आज बाबा ने सुबह कहा हम सब से, माया के आने का दरवाजा है देह अभिमान। अभी ये देह अभिमान का सब्जेक्ट तो बड़ा चौड़ा है। देह अभिमान में भी इतने सारे जन्म हुए।
हम सबका देह भान का, देह अभिमान का संबंध था, स्वार्थ था, सब कुछ हमने जो भी कर्म किया वो सब देह अभिमान से ही था। और जब अभी ये दरवाजा खुल रहा है, मुझे कैसे पता चले कि देह अभिमान का दरवाजा भी खुल रहा है? बहुत सूक्ष्म इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं, बहुत सूक्ष्म। हमें शायद पता भी ना चले कि ये इच्छाएं, पर जैसे कि हमारी, जैसे कि वो माया का आने का दरवाजा खुल रहा है, देवभान का दरवाजा खुल रहा है, फिर सूक्ष्म रीति से हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन हमारी धीरज खत्म हो जाती है, चिड़चिड़ापन आना। अगर धीरज नहीं है तो मैं तो ये कर रही हूँ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? मैं तो इतने समय से कर रही हूँ, कोई परिवर्तन नहीं आया। मुझे जो करना है वो करते रहना है। तो बहुत गहरा इच्छाएं या अपेक्षाओं के कारण, अपेक्षा होने से तो एक गहराई में एक घाव जैसा है। तो वो भी जैसे कि एक दरवाजा खुलता है देह अभिमान का। और दूसरा है, और मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, और वहां ही लोभ मोह उत्पन्न होता है। और सूक्ष्म रीति में अभिमान भी प्रत्यक्ष होना शुरू करता है। तो हमें तुरंत हमारा ध्यान दे जाना चाहिए कि ये देह अभिमान का दरवाजा खुल रहा है। मैं कल्पना कर रही थी, सोच रही थी बहुत दिनों से, एक है दरवाजा खोलना ही नहीं, दूसरा बाबा ने कहा आज एक अभ्यास दिया, स्मृति। कौन सी स्मृति? कि हम सब आत्माएं हैं, तो हम एक दूसरे को, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें। सभी अपने सिंहासन पर बैठे हैं और मेरे भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं। और इसके बाद हम भाई बहन भी हैं। एक बहुत प्रिय ईश्वरीय परिवार है, और हर एक बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक की क्षमता अलग है। इसलिए उस दृष्टिकोण से जो सबके प्रति, जो हमारे दिल में जो भावनाएं होगी, जो भी उस आत्मा का पाठ है, संस्कार है या स्वभाव है, जहाँ कहीं कहीं ना कहीं मुझे सर्व शक्तियों की उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी, और कहाँ मैं उपयोग करूंगी? कभी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी मर्ज करना पड़ेगा। और एक तरह से अच्छा है, हमको पता चलेगा हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं। और जहाँ प्रेम है तो फिर वहां पर शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं होती है। जैसे ही प्रेम गायब हो जाता है, भले शुभ भावना है पर थोड़ा कड़वापन होगा उसमें। आज बाबा ने कहा अगर प्रेम है तो बहुत मीठा होंगे। बाबा ने कहा मैं आता हूँ और आप सबको सिखाता हूँ बहुत प्रेम से। मुझे आप सबको प्रेम से सिखाना है, क्योंकि मुझे आप सबका परिवर्तन करना है। अगर मैं प्रेम से सिखाऊंगा नहीं तो मैं आप सबको परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा, और आप भी वही मेथड यूज करेंगे। हम सीखे लदे बच्चे हैं, मीठे मीठे, सिर्फ मीठे नहीं, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चे हैं हम। तो जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल पिघल जाता है, कैसे बाबा मुझ आत्मा को देख रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा एक उदाहरण थे,
दादी प्रकाशमणि, मम्मा, ये सब हमारे सामने उदाहरण थे। गुलजार दादी हमेशा बहुत प्रेम स्वरूप रहे, क्योंकि ये प्रेम ही है जो आत्मा में बल भर रहा है परिवर्तन होने के लिए। अगर मैं कोशिश करूं थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से समझाने की, तो वहां महसूसता नहीं होगी। और हर कर्म में मुझे अपने आप को याद दिलाना है या याद में रखना है कि मैं अपने आप के लिए क्या जमा कर रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है। बाकी सबकी चिंता ना करके मुझे क्या मिल रहा है। जब कोई किसी अलग तरीके से हमसे बात करते हैं तो शायद हमें दिल शिकस्त भी हो सकता है, कोई बात नहीं। पर मुझे जो करना है वो करना है। मेरा पार्ट क्या है? मैंने कई बार देखा है माँ बाप बच्चों को बुलाते रहते हैं और बच्चे बहुत बिजी हो जाते हैं। और माँ बाप क्या करते हैं? मैंने मोहिनी दीदी को देखा, एक बार उन्होंने कहा कि तुम विश्व की माँ हो, जगदम्बा हो, तो माँ क्या करेगी? अगर जिम्मेवारी है, यज्ञ की जिम्मेवारी है, तो क्या करेंगे हम? तो प्रेम, आत्मा के भाव से, आत्मिक प्रेम, तो मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे अपने अनादि प्रेम और शांत स्वरूप में स्थित होने के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ अपनी संपूर्णता की तरफ। अगर वो मुझे याद रहेगा तो कोई दुख, दर्द, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। किसी के भी बात कर्म से हमें नहीं फीलिंग आएगा। तो उस समय मैं ज्यादा उनको शुभ भावनाएं भेजती हूँ ताकि उस आत्मा को मदद मिल सके। हम बाबा के सहयोगी हैं सेवा में। तो पूरा दिन ये बहुत अच्छा है कि एक बहुत रमणीक है, ये हम ऐसा अभ्यास करें। मेरे अंदर प्रेम है और बहुत शुभ भावना से मैं करती हूँ और शुभ कामनाएं देती रहती हूँ हर एक को। फिर बाबा ने ये भी कहा, मैं सिर्फ प्रेम से आपको सिखाता नहीं हूँ, सिर्फ वहां तक नहीं कि आपको परिवर्तन करने के लिए। बाबा ने ये भी कहा, जो कट चढ़ी हुई है वो मेरी याद से निकल जानी चाहिए। और जितना आप मुझे प्यार करेंगे और जितना आप मुझे प्रेम से याद करेंगे, वो तमो और रजो का कट, पहला तमो का कट और फिर रजो का कट निकल जाएगा। फिर हम सतो की तरफ बढ़ते जाएंगे। और जब हम सतो तक पहुंचेंगे तो वो कशिश होगी, क्योंकि वो कट निकल गई है। तो मुझे तो बहुत काम करना बाकी है। तो जब भी मुझे मौका मिले मैं बाबा को याद करूं ताकि वो कट निकलती जाए। हर कर्म करने से पहले बाबा को याद करें। अगर आपको किसी से बात करना है, पहले बाबा को याद करें, ताकि जो भी कट, थोड़ा भी जो कट दिखाई देता है वो भी निकल जाएगा। तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा हमेशा यही चाहते हैं कि वो बाबा उस बच्चों को सदा सुखी देखना चाहते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा ने 60 वर्ष की उम्र से 33 वर्षों तक हर्षित मुख रख सकते थे, हम क्यों नहीं? हम पुरुषार्थ कर सकते हैं और हम सदा, हम बाबा के बच्चे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा हमें प्यार करते हैं, बाबा ने हमें चुना है, हम निमित्त हैं। बाबा प्यारे बच्चे कहकर बुलाते हैं, तो सदा अंदर वो आनंद और खुशी रहे। बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अगर
मंथन, विचार सागर मंथन करने का स्वभाव है, तो आज बाबा ने गाय का उदाहरण दिया। जैसे उघाड़ता है, अगर हम गाय को देखें वो अपना मुंह चलाता रहता है ना, तो बाबा ने कहा फिर हम बहुत रमणीक और खुश खुश रहेंगे। कभी कभी हम जब बातें करते हैं तो उतना रमणीक नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर कोई और ख्यालात चलते रहते हैं। आज मैंने देखा पूरा दिन मैं सोचती रही क्या बाबा ने कहा, क्या मुझे बन के रहना है। तो वो स्वाभाविक रीति से अतीन्द्रिय सुख का जो शक्ति थी, वो प्रकंपन थे, आ रहे थे। खास आज की दुनिया, हमारी याद की शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि ना सिर्फ मेरे दुख, घाव, जख्म निकल जाए, पर हमें सारे दुनिया के घाव को निकालना है। अगर मैं अपनी खुशी गुम करती हूँ, तो मैं दूसरों को कैसे मदद कर पाऊंगी। तो मैं कैसे अपने संकल्पों द्वारा मदद कर सकूं। आज किसी ने फोन किया और बताया कि ये आत्मा बहुत समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और बहुत बहनें बात कर कॉल कर रहे हैं, और मुझे मैसेज मिल रहा है। तो उन्होंने पूछा आपने क्यों नहीं कॉल किया। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मुझे शायद कॉल करना था। तो मैंने कॉल किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा पार्ट है। इसी तरीके से मैं परमात्म प्यार को बांट सकती हूँ। अगर मुझे आत्माओं की मदद करना है, अगर कुछ भी हो रहा है, शरीर और मन में कुछ चल भी रहा हो उनके, बाबा कहते हैं जब बच्ची आप याद में रहते हो और उन आत्मा के बारे में सोचते हो, उनको भी उस दुख से मुक्त होने का अनुभव होगा। हम ये दुख धाम को स्वर्णिम दुनिया सुख धाम बना रहे हैं, पर मैं अपने आप को सदा सुखी कैसे रखूं। तो बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, वो सब याद रखें। अब स्वयं के प्रति ऐसे हम सोचे, अगर हमारा बेहद का बुद्धि है, अगर हम सारे विश्व की सेवा करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी भी करनी है। हम कैसे विश्व की सेवा कर पाएंगे। अगर मुझे सारे विश्व की सेवा करनी है, तो ऐसी वृत्ति, ऐसी प्रेम की वृत्ति, शांति की वृत्ति होना जरूरी है। जब शक्तिशाली वृत्ति होगी, तो आंतरिक रीति से हम तैयार होंगे, तो बाबा निमित्त बनाएगा। एक बार बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था महिलाओं का यूएन में, और हम में से थोड़े लोगों को वहां जाना था। कुछ ना कुछ कारण एक हम थोड़े देर हो गई, तो एक लंदन से एक बहुत निर्माण चित बहना थी, और जब वो पहुंची तो वो बहुत बड़ा लोग थे, तो वो इंटरव्यू कर रहे थे उनको। और जब हम पहुंचे, इनॉग्रेशन सब खत्म हो गया था, तो हम सोच रहे थे हम हम तो खास मेहमान थे, और टीवी में देखे कौन आया। तो कभी नहीं सोचना कि मुझे कब मौका मिलेगा। नहीं, मुझे तैयार होना है। मुझे कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, पर तैयार रहना है। कई बार मैंने देखा है, बहुत सरल साधारण बच्चे, वो आम महारथियों की लिस्ट में नहीं है, सिर्फ वो प्रेम और सहयोगी आत्माएं हैं, और उनको पहला चांस मिल जाता है। जैसे कि पूरी दुनिया उनको देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहे हैं इनॉग्रेशन को, और ये आत्मा वहां उनकी इंटरव्यू हो रही है। तो मुझे तैयार रहना है।
ये कोई इंसान हमने चुना नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं अपने आप को सदा याद दिलाती हूँ, मेरा विधाता, भाग्य विधाता कौन है। तो जितने हद तक अपने दिल से हम बाबा से प्रेम से जोड़ते हैं, तो हमारी अपेक्षाएं आत्माओं से, तो कभी हम सोचते हैं वो मुझे शायद चांस कभी नहीं मिलेगा। नहीं, हमें कभी नहीं ऐसा सोचना है, हमें तैयार रहना है। अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं गंवाना है किसी के भी प्रति। क्यों ना हम वो संकल्पों को बाबा की याद में बिताएं, शक्तिशाली वृत्ति बनाएं और प्रेम बाबा के लिए बढ़ाएं। तो स्वयं और हमारा ब्राह्मण जीवन बहुत अच्छा रहेगा और हम बाबा के बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी बनेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बुद्धिशाली होना चाहिए, नहीं, सिर्फ आत्मिक स्थिति में बाबा के श्रीमत पर आप फॉलो करते रहें। आज बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा, जब हम श्रीमत को फॉलो करेंगे तो बच्चे हम एक्यूरेट बनेंगे। एक्यूरेसी, एक्यूरेट किस बात में? पहला एक्यूरेट हमारी सोच में, दूसरा हमारे परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, जो भी हम सोचे उसमें करने में। शब्द बहुत छोटा है एक्यूरेट, पर मेरा ध्यान गया और उसके बारे में सोच रही हूँ और उसमें गहराई में जा रही हूँ। अगर हम श्रीमत को फॉलो करते हैं तो सब कुछ एक्यूरेट होगा। तो हर शब्द बाबा की मुरली में, हर वाक्य, आज हम उसके बारे में विचार सागर मंथन करते रह सकते हैं ना। तो गहरा प्रेम बाबा के लिए और बाबा के परिवार के लिए होना चाहिए, सर्व के प्रति। आपको प्रेम है पर कभी आप रहम दिल भी बनते हैं। एक बहुत सुंदर कहावत है, समझ, जहाँ समझ है वहाँ प्रेम है। समझने की कोशिश कीजिए, सबको, सबका दिल अच्छा है, सब में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, लेकिन समझिए, तो ऐसी जब हमारे अंदर सबके प्रति भावनाएं हैं, गहरा प्रेम के, तो वातावरण में मैं वही फैलाऊंगी, प्रेम की वातावरण, बिना कुछ बोले हम वो वातावरण बना रहे हैं। तो अलॉय जो कट चढ़ी हुई है वो निकालना है, श्रीमत पर हमें चलना है, प्रेम से बाबा को याद करना है। और अभी हम सब वानप्रस्थी हैं, अभी सबको घर जाने के लिए सब जाने तैयार है, कोई भी जा सकते हैं। खाली में बॉम्बे से मुझे एक मैसेज आया, बहुत दो बहनें 50 से भी कम उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। ऐसे नहीं कि 7 वर्ष के हैं, नहीं, वो समर्पित थे और बहुत अच्छे बहनें, शरीर छोड़ा। तो सबको अपना पार्ट बजाना है, हमें तैयार होना है, घर जाने के लिए भी रेडी होना है और विश्व की सेवा करने के लिए भी हमें तैयार रहना है। हर एक को अगर ये लक्ष्य रखें तो पूरा दिन जो कुछ हम कर रहे हैं आंतरिक रीति में हम भरपूर हैं और बहुत हर्षित और खुश रहें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी शुक्रिया दीदी। अभी अभी कल के मुरली से जो अभ्यास करना है उसका अभी पॉइंट मिलता है हमें। अभी हम केन भाई को स्वागत करते हैं। मूवी मैन की बहुत बहुत शुक्रिया।
और दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत प्रेम से, आपके बोल थे। हम रोज एक ना एक 3 दादियों के देखते हैं और कितने याद आता है, यादगार। और बाबा मुरली में कितना बाबा प्रेम से शिक्षाएं देते हैं और हमें आज मनन करने के लिए कितनी चीरे, कितनी गहरी बातें सुनाई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा मेरा विधाता है, भाग्य विधाता। हाँ, मुझे अपना दिल बुद्धि खुला रखना है कि ताकि वो हो। आज बहुत गहरी मुरली थी और खास उसमें था और बाबा का ध्यान संगम युग पर और आत्मिक स्थिति पर था। संगम युग ऐसा युग है, रियल टाइम भी है, समय भी है और सूक्ष्म भी है। हम कुछ देखे, हम कलयुग से आ रहे हैं, जो हम छूते हैं, देखते हैं साकार में, सब तमो प्रधान स्थिति में है सबके शरीर। और ज्ञान, हमको बेवकूफ कोई नहीं बना सकते ज्ञान के कारण। ये बहुत संगम युग माना सूक्ष्म युग है और ये आत्म स्थिति भी बहुत सूक्ष्म है। इसको ही कहा जाता है दो वाक्यों के बीच में क्या बाबा कह रहे हैं, बाबा का भाव क्या है, उसके ऊपर हम मनन करें। संगम युग 3 कारण है। एक, मिलन का समय है, आत्मा और परमात्मा का मिलन का समय है। दूसरा, परिवर्तन का समय है, पुरुषार्थ का समय है। और तीसरा, और आत्मा का अपना अमर स्थिति का अनुभव करने। आज जैसे हमने अपना अमृत वेले स्थिति में अकाल स्थिति का अनुभव करना और गुणों से, शक्तियों से सजने के लिए इस संगम युग पर बहुत कुछ हो रहा है। अगर मैं ये सब भूल जाऊं तो मैं तुरंत कलयुग में पहुंच जाऊंगा और पूरा देह अभिमान बड़े रूप से आएगा। जब मैं इस शरीर में हूँ तो इस शरीर के भान में, अभिमान में हूँ। पुराने शरीरों का तो पता नहीं है, भले संस्कार पुराने जन्मों का भी है, लेकिन अभिमान, देह अभिमान का इस शरीर से ही है, इस समय का ही है। जो भी हम पार्ट बजा रहे हैं, हम जो भी भाई है कि बहन है, हमारा उम्र के हिसाब से हमारा देह अभिमान है। तो अगर मैं अपने आत्मा को भूल जाती हूँ तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति गेट है और देह अभिमान माया को आने का गेट खोलता है। और बहुत कल्पनाएं हम जो उत्पन्न करते रचते हैं वो देह अभिमान का है। तो अगर मैं आत्मा को भूल जाती हूँ तो मैं संगम को भूल जाती हूँ, पाप को भूल जाती हूँ, शांति गुम हो जाता है, वो कट चढ़ने लगता है। और जो मैं यात्रा में थी उस यात्रा से निकल जाती हूँ, फिर से तमो और तमो संस्कार आ जाते, तो मैं उस यात्रा से हट जाती हूँ। फिर तो मैं स्वाभाविक रीति से संगम युग को भूल ही जाती हूँ फिर। इसलिए समय बहुत जरूरी है याद रखना। भले मैं अपना समय समय भले व्यर्थ, जानबूझकर अपना टाइम हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर जैसे ही मैं देह अभिमान में आई, अपने आप हमारा समय व्यर्थ में गवा रहे हैं हम। देह अभिमान में, उसमें मैं अपना बीके हूँ, मैं ये हूँ, वो भी अभी मैं यहाँ मेरा जन्म हुआ, वो तो पर बीके का भी अभिमान होता है, मैं इतने साल से ज्ञान में हूँ। ये भी
बहुत बड़ा अभिमान है, बहुत गहरा माया है। तो आज बाबा ने बहुत तो बाबा ने जो गाय का भी अनुभव एग्जाम्पल दिया, तो ये 3 बातें बताई संगम युग पर। आज अमृत वेला जब मैं बैठा था तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मैं अमर हूँ, कोई भी मुझे विनाश नहीं कर सकता, इतनी शक्तिशाली थी। और आज हम मुरली में क्या कह रहे ढूंढ रहे थे, विशाल बुद्धि बनाने के लिए, बेहद की बुद्धि बनाने के लिए मैंने 4 बातें ली। एक, ते अभिमान का दरवाजा बंद करना है, पूरी दिन औरों का भी हम भाग्य बनाए। और तीसरा था हमारा संगम युग की स्मृति। और आखिरी में ये मेरा वापसी घर जाने का समय है। और ट्रैफिक कंट्रोल में हमारा अभ्यास था कि कितना हद तक हमारे भाई भाई की दृष्टि थी, कितना पवित्र दृष्टि थी। ऐसे नहीं कि मैं आत्मा हूँ बाकी सब शरीरधारी है, नहीं, दूसरों को भी आत्मिक स्थिति में देखना। और चार्ट में हमें देखना है मेरा इस सुख सुख के समय का मैंने कितना वो अनुभव किया। मेरा भाग्य, बाबा की शिक्षाएं, कितनी सारी बातें हमें सुखद बनाने के लिए आज की मुरली में था, वो सब हम लिख सकते हैं। हम कोई बहाना नहीं दे सकते क्योंकि आज की मुरली इतनी, बाबा की इतनी बेहद की प्यार था हमारे प्रति। तो आने वाले कल का हम वो मुरली वो क्लाउड देखे शब्दों का, तो याद खास वर्ड है। और बाबा सोजरा और अंधियारा की बात कर रहे हैं। आज कल बाबा अज्ञान मार्ग, खोना पाना, ढूंढना, खुशी, दुख, इन सब के बारे में मुरली में होगा। और कल का होमवर्क हम देखें, हम मुरली सुनते समय ये ध्यान में रखें, मुझे क्यों अपने देह और देह के संबंध की स्मृति अपने बुद्धि से क्यों निकालना है। देह और देहधारी के संबंध की स्मृति अपने बुद्धि से हम क्यों निकालना है। उसका मतलब क्या है, सबको मैं भूल जाऊं क्या, उसका मैं परिवर्तन करना है, तो मैं क्यों उनका बुद्धि योग उन सब से हटाऊं। तो अभ्यास ट्रैफिक कंट्रोल में है, मैं चेक करती हूँ मैंने बाबा और अपना वर्षे को मैंने कितना याद किया, बाप को, बाबा को और अपने वर्षे को मैंने कितना याद किया, बाप और वर्षा, 2 ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में। और चार्ट लिखने के समय अनुभव का बेहद के वैराग्य का अनुभव क्या था पूरे दिन में। मेरा अनुभव क्या था बेहद के वैराग्य के प्रति पूरा दिन। मुझे इतना कीमती अमूल्य कुछ मिल गया है जिसके कारण बाकी सब से वैराग्य है। मुझे बाबा मिल गया, बाकी सब कुछ नहीं, फीका। तो वो अनुभव कैसा रहा कल, वो हमें चेक करना है। और अमृत वेला हमारा शुरुआत, मैं सब मैं की स्मृति समाप्त, ये बहुत अच्छा शुरुआत है। मैंपन की स्मृति समाप्त। कल की मुरली बहुत अच्छी है।
बाबा के गोद में बैठकर बाबा की मुरली को आप बहुत एंजॉय करें। ओम शांति। तो कल के 3 वर्ड है याद, सोचना और अंधियारा। Yes, we are on journey. जी, हम सब यात्रा पर हैं To keep moving forward. और हमें आगे बढ़ते रहना है। Baba says, if you are in remembrance, बाबा कहते हैं अगर आप याद में हैं तो आपको मंजिल दिखाई देगी। I keep reminding और myself मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ to be perfect. कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे बाबा जैसा बनना है। Constantly remember और सदा याद रखती हूँ, दिलाती हूँ कि सब कट उतर जाए। तो बहुत सुंदर। हम बिजी भी हैं जो कुछ हमें कर रहे हैं बाहर रीति से, पर आंतरिक रीति में इन सब बातों का मनन कर रहे हैं और जिससे हमारी आंतरिक स्थिति बहुत रमणीक रहता है, ताकि किसी और के दुख भी मिट जाए। बहुत भारीपन है और दुख भी है बाहर, तो अगर हम भी भारी हो जाए तो हम किस आत्माओं को मदद नहीं कर पाएंगे और उनको सुख नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सरल पर बहुत शक्तिशाली मुरली थी। तो बहुत धन्यवाद ब्रदर केन को कि आपने मदद किया इस पर मनन करने के लिए। हमें सिर्फ दिल से सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम बाबा की नाइट क्लास, रात्रि क्लास सुनेंगे और ये हिंदी में होगा। तो आप अपना ओरिजिनल ऑडियो अनम्यूट करेंगे तो बाबा की आवाज सुन पाएंगे। Om Shanti. Welcome to ओम Avyakt शांति। Journey Night अव्यक्ति Class. यात्रा We में love आपका Krishna स्वागत है। Maharaj. आज 16वां दिन है रात्रि क्लास के लिए। पंखों द्वारा मधुबन हम उड़ चले हिस्ट्री हॉल में बैठ जाएं। भी रात्रि क्लास हम अटेंड करते हैं। ज्ञान रतन जो दिल को छू ले। तो इसमें बुद्धि का काम बहुत चाहिए, समझ चाहिए बहुत। जानते भी हैं कि बरोबर बहुत सामने है, उसके पहले ही बाप से अपना पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि पूरा वर्षा कोई पीछे नहीं मिल सकते हैं ना बच्चे, क्योंकि पूरा वर्षा मिलेगा ही उनको जो कर्मातीत अवस्था में मेहनत करके टिकेगा। अतः बाप को याद भी करेंगे और सर्विस भी करेंगे। सर्विस के ऊपर भी तो मदार है ना बच्ची, वो समझाते भी हैं। तो भाई तुम कहते हो कर्म बंधन है, कर्म बंधन है, कर्म बंधन है, तो एक ही थप्पड़ से हाथ फेल हुआ, मर गए, तुम्हारा कहाँ गया कर्म बंधन। तो यह तो तुम बच्चों को राय देते हैं कि जीते जी तुम तो बाप के गोद में जाते हैं, तुम बाल के तुमको कोई काल नहीं खाते हैं, तुम तो खुशी से देखभाल अच्छी तरह से पूछताछ कर, देखो तब तुम इनके बाप को स्वीकार करते हो। जब निश्चय होते हैं कि बरोबर ये वही बाप है, बेहद का बड़ा बाबा, जैसे हमको बड़ा सृष्टि का पद मिलते हैं। हम बहुत पदमपति बनने वाले हैं, यहाँ तो कोई ऐसे शाहूकार है नहीं। सिर्फ बात यह है कि दूसरे जन्म से लेकर के तो मनुष्य पर कहते हैं अरे दूसरे जन्म में क्या होगा, क्योंकि सन्यासियों के लिए कोई काला और गोरे का क्वेश्चन नहीं उठता है। नहीं, ये तो तुम्हारे लिए है, तुम गोरे थे अभी सावरे, सिर्फ तुम्हारे लिए, भारतवासियों के लिए। और वही जो फिर कल पहले बने थे वही आकर के ब्राह्मण बने। ब्राह्मण पढ़ने से चलते चलते अगर फिर शूद्र कुल में चला गया तो ये मरा फिर, क्योंकि ब्राह्मण कुल से हमको जाकर के फिर दैवी कुल में जाना है। ब्राह्मण कुल में आकर कोई पीछे नहीं हटता है, परंतु माया बड़ी प्रबल है।
अच्छे अच्छे बुद्धिमान की भी ताकि फैला देती है झट। माया ऐसी है। नहीं तो तुम बच्चों को तो एक तो खुशी रहनी चाहिए, जैसे बाप है आनंद का सागर। क्यों है आनंद का सागर? क्योंकि आनंद का वर्षा ही वो देते हैं। तब उनको ऊपर नाम पड़ा है कि हमको बहुत आनंद, जब कोई भी आते हैं यहाँ शांति और आनंद बहुत मिलता है। तो इस समय में जो शांति और आनंद मिलते हैं वो फिर अविनाशी हो जाते हैं। तो जो सर्विस में उपस्थित रहते हैं छिपे नहीं, उनको बैठने सुख नहीं आते हैं, सर्विस बिगड़ नहीं। अगर बैठेंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डाल देंगे। सौदागर है चुप करके बैठ जाएगा तो फिर क्या कमाई कर सकेंगे। बाकी ये तो बच्चे जानते हैं कि सबसे अच्छे से अच्छा मंदिर तो है ही उनका। ठीक है बच्चे, सोमनाथ का। पीछे अगर कारीगरी, तो ये कारीगरी है ना बच्ची, मनुष्य से देवता बनना एक कारीगरी है। तो देखो कारीगरी का ये मंदिर बना हुआ है, कितनी कारीगरी है इसमें। और बरोबर नीचे मंदिर में मनुष्य बैठे हैं, योग राजयोग में ऊपर में राजे खड़ी। इतना सिंपल है समझने का, जो तुम जाकर के कोई को भी वहां मंदिर में भी तुम सर्विस करो तो बहुत समझाओ। अच्छा बच्ची बाजा बजा। भोलेनाथ बन प्यार लुटाते, शिक्षक बन वो शिक्षा देते, सद्गुरु बन मंत्र देकर मानव से हमें देव बनाते, बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की, बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की बाहों में हम समाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। Om Shanti and good night, everyone. Take care, keep well.